वेलकम DS20 इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं गैसेस लॉ का थर्ड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये टॉपिक ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक या स्टेट पॉलिटेक्निक किसी पॉलिटेक्निक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। कहता ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पहले तो समझे कि डिफ्यूजन का मतलब होता क्या है। तो डिफ्यूजन यानी विसरण, इसको हिंदी में बोलते हैं। दो गैस अगर आपस में जिस प्रॉपर्टी के कारण मिलता है उसको बोलते हैं विसरण बोलते हैं। यानी हो गया द मिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर मान लेते हैं कोई कंटेनर में हम दो गैस रख देते हैं, CH4 रख देते हैं, SO2 रख देते हैं, या एक और गैस मान ले कि हमारा ये क्या बोलता है NO2 रख देते हैं। मान ले कि बहुत से गैस को रख देंगे तो गैस क्या करेगा, आपस में वो मिक्सिंग करने स्टार्ट हो जाएगा। और ये मिक्सिंग करने की जो प्रॉपर्टी होता है, यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि हम विसरण बोलते हैं। तो ग्राहम्स लॉ ने कहा क्या, तो कहा था अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ फॉर फाइनाइट गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि जिस गैस का मोलिकुलर मास या वेपर डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी आपका स्क्वायर रूट। चलिए मान के चलते हैं कोई गैस है, उसका रेट R है और उसका वेपर डेंसिटी क्या है, D है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D फॉर कितना, तभी लागू होगा फॉर यहाँ पे डेफिनिट कितना होना चाहिए, गैस चाहिए। जो गैस होना चाहिए पार्टिकुलर होना चाहिए, पार्टिकुलर गैस। अगर मान लेते हैं कि दो गैस, जैसे वहां बात करते हैं कि CH4 है, SO2 है, दो गैस है, उसका रेट R1 R2 मान के चलते हैं, तो R2/R1 होगा। क्या जाएगा, R2/R1। यहाँ पर प्रोपोर्शनल को साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं K यहाँ पे कुछ नहीं है, K इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अगर दो गैस है CH4 और SO2 या अदर कोई भी गैस हो सकता है, तो R2/R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा D1/D2। देखिए ऊपर में 2 में नीचे 1 है, यहाँ पे 1/2। ये आपको बतलाता है कि हमारा एक दूसरे का वो क्या है, रेसिप्रोकल इन्वर्सली है, व्युत्क्रम है। चलिए फाइनली हमारा यह गया नंबरिकल बनाने के लिए, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में दे देता है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ व्हिच इज द वैलिड। ग्राहम्स लॉ के अनुसार कौन निम्नलिखित में से मान्य है। ऑप्शन में दे देगा ABCD करके, आपको देखना होगा कुछ नहीं, 2/1 तो यहाँ पे 1/2 करते, या यहीं पे हमको दे देता 1/2 यहाँ पे 2/1 होता, चेंज करते। यानी ध्यान ये रखने वाली चीज है, हमेशा ये एक दूसरे का उल्टा होगा, और ये जो हमारा डेंसिटी है वो हमेशा वो स्क्वायर रूट में होगा। यहाँ पे जानते हैं एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ देता है कि हमारा किसी भी गैस का जो मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास होता है वो हमारा वेपर डेंसिटी के साथ में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास होता है वेपर डेंसिटी का दुगना होता है, अर्थात अनुभार वाष्प घनत्व का दुगना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोलिकुलर मास को, अनुभार को M से लिखते हैं, वेपर डेंसिटी यानी कि वाष्प घनत्व को D से लिखते हैं, तो अनुभार क्या जाएगा हमारा 2D के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो दिया हुआ पार्ट था हमारा, यहाँ पे M बराबर क्या गया 2D हो जाएगा। तो पिछला जो हमारा रेट वहां पे दिया हुआ है R2/R1, इसको हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे 2D1/2D2। एक्चुअल में किया हमने क्या कि M बराबर 2D है, M बराबर क्या है 2D है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2D का मतलब क्या हो गया, मोलिकुलर मास यानी कि अनुभार हो गया। तो यहाँ पे लिख दे कितना, अगर D1 है तो ये M1 हो जाएगा, ये D2 है तो हमारा क्या जाएगा, ये M2 हो गया। फाइनली यहाँ पे रिलेशन हमारा क्या होता है कि देखिए R1 और 2, यहाँ पे देख रहे हैं R2/R1, तो यहाँ पे हो जाएगा D1/D2, और D1 D2 किसके बराबर है, M1 M2 के रेशियो में। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्या कि तीनों हमारा रिलेशन क्या हो गया, वैलिड हो गया।
देखिए इसमें एक सवाल करा देते हैं, कैसे पूछता है। दो गैस है, क्या दे दिया है, दो गैस, मान ले एक मीथेन CH4 है और दूसरा गैस क्या है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर इसका मास निकालना आपको जानते होंगे तो ठीक है, तो अगले वीडियो में सिखाएंगे। इसका मास कार्बन का 12 होता है, 12 4 क्या हो गया, ये 16 हो गया। अगर बात करते हैं यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं SO2 है, सपोर्ट है कि यहाँ पे हम ले लेते हैं CO2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, CO2, इसके जगह पे CO2 ले लेंगे। तो CO2 लेंगे तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 32 यानी कि 44 हो जाएगा। ये 32 होता है सल्फर का और 16 दूनी 32 यानी कि 64 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो रेट लिए हैं, ऊपर में CO2 का, नीचे लिए हैं SO2 का, तो जब मोलिकुलर मास लेंगे तो उल्टा कर देंगे, SO2 ऊपर और CO2 नीचे कर देंगे। तो इसका मास 64 अभी बोले थे और हमारा CO2 क्या बोले हैं, 44 बोले हैं। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा, 8। 44 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 11 अंडर रूट में ही। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा, बाहर में 2 आ जाएगा। तो 2 से 8 को काट देंगे तो 4 आ गया, बच गया क्या था ना, ये 11, यानी हमारा जो वैल्यू आ गया 4/√11। अगर रेशियो पूछता तो हमारा 4:2 क्या था, ये √11। इस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछता। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें था कि हमारा फार्मूला क्या था, ये फार्मूला। दूसरा क्या होता है कि किसके लिए वैलिड होता है, तो जब भी वैलिड होगा तो पार्टिकुलर गैस के, किसी निश्चित गैस के लिए होगा। तीसरा इसमें प्रॉपर्टी क्या था कि डिफ्यूजन पहले होता क्या है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ द 2 और मोर देन गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिलने के वाले जो गुण होते हैं उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद हमारा रिलेशन था रेट में और वेपर इसमें डेंसिटी में। दूसरा हमारा रिलेशन यहाँ से डेट पूछता पॉइंट में, अनुभार और वाष्प घनत्व में क्या संबंध होता है, तो m = 2d, यानी कि अनुभार बराबर क्या हो गया तुम्हारा पे 2d हो गया, यानी कि 2 × वाष्प घनत्व। इंग्लिश में बोल देंगे मोलिकुलर मास बराबर 2 × वेपर डेंसिटी। जो रेट था हमारा वहां पे d1 d2, हमने क्या किया, दोनों को 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना क्यों किए यहाँ पे, इसलिए कि इसको मोलिकुलर मास में लाने के लिए, अर्थात अनुभार में लाने के लिए, यानी R2/R1 ये वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली हमारा ये रिलेशन आ गया। न्यूमेरिकल आप देख चुके हैं, इस प्रकार से बनता है। जनरली आपसे इसमें पूछ देता है कि रेशियो, अगर बिना न्यूमेरिकल बनाया हुआ 2 गैस दे देगा, पूछेगा दोनों में से किसका रेट ज्यादा होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पे हम दोनों का मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। आप डायरेक्टली से बना सकते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।